नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सत्यव्रत उपाध्याय। आज आपके समक्ष प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अर्थात फलित ज्योतिष का 8वां लेक्चर लेकर के आया हूं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे भावत भावम सिद्धांत पार्ट 2। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे भावत भावम सिद्धांत पार्ट 1, और यदि आप भावत भावम सिद्धांत को सीखना चाहते हैं तो कृपया करके इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि भावत भावम सिद्धांत के और भी आगे वीडियो बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो बात करेंगे एडवांस लेवल की बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे कि भाव से भाव, अर्थात हम जिस भाव के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं उतना ही स्टेप हम आगे बढ़ करके उस भाव का एक मिरर इमेज देख सकते हैं या उसका पूरक भाव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लग्न से 5वें भाव के बारे में हम देखना चाहते हैं, यानी 5वें भाव से हम संतान देखते हैं, तो एक बार 5वें भाव से 9वें भाव की तरफ भी दृष्टि डाल लें, क्योंकि 5वां से 5वां 9वां होता है, यानी लग्न से 9वां भाव होता है। तो 9वें भाव पर भी एक बार विचार करना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का होता है। तो हमें ये देखना है कि संतान है, परंतु अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो संतान में प्रॉब्लम हो सकती है या डिले हो सकता है। ठीक है, या आपका भाग्य प्रबल है परंतु संतान भाव आपका कमज़ोर है, तब भी कोई समस्या आ सकती है। या अगर संतान भाव आपका बहुत ही प्रबल है और भाग्य भी ठीक ठाक साथ दे रहा है, तो आप फलादेश इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपका संतान योग का प्रबल संभावना है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए भावात्म भावम सिद्धांत पार्ट 2 में कुछ अलग लेवल का हम आपको संबंध स्थापित करके दिखाएंगे। जैसे कि आप अपने घर में, आप अपने जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनको कहाँ से देखा जाता है, या आपके मतलब कि आपके नाना नानी के बारे में हम कैसे देख सकते हैं, या आपके मौसी या मौसा के बारे में या मामा के बारे में कैसे देख सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने यह एक चार्ट है और चार्ट में हम जानते हैं कि प्रथम भाव जो होता है उसको लग्न बोलते हैं। तो यह लग्न हो गया, ठीक है, और यह फर्स्ट हाउस हो गया, प्रथम भाव। अब देखिए, प्रथम भाव में आप खुद होते हो व्यक्ति, ठीक है, जातक खुद ही होता है। अब द्वितीय भाव में हम क्या देखते हैं, सेकेंड हाउस से हम कुटुंब देखते हैं, परिवार। किसका परिवार? जातक का परिवार। ठीक है, जिसकी भी कुंडली आप देखते हो उसका परिवार होता है सेकेंड हाउस से। अब हम जानते हैं कि सेवेंथ हाउस आपकी पत्नी होती है, ठीक है, अर्थात जीवन साथी। ठीक है, जीवन साथी को 7वें भाव से देखा जाता है। तो जब लग्न से दूसरे भाव को आपका परिवार है, तो आपके जीवन साथी से दूसरा भाव क्या हुआ? कुंडली का 8वां भाव। ठीक है, तो 7वां से दूसरा भाव क्या हो गया? 8वां। तो 8वां भाव आपका ससुराल हुआ, पत्नी के लिए परिवार हुआ, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वह ससुराल हो गया। तो आप 8वें भाव से ससुराल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपका ससुराल से संबंध कैसा रहेगा। ठीक है, आपका ससुराल से संबंध मधुर रहेंगे या बिगड़ते रहेंगे, या ससुराल के लोग कैसे होंगे, या ससुराल के मतलब ससुराल में परिवार कैसा रहेगा। आप पूरा 8वें भाव से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि थर्ड हाउस कुंडली का आपके सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भाई बहन। ठीक है, छोटे भाई और बहन। तो लग्न से तीसरा भाव हुआ, तो 7वां भाव चूंकि जीवन साथी का है, तो 7वां भाव से तीसरा भाव क्या होगा? कुंडली का 9th हाउस। और 9th हाउस आपके जीवन साथी के छोटे भाई बहन होंगे, तो आपके क्या लगेंगे? आपकी पत्नी के छोटे भाई बहन आपके क्या लगेंगे? साला साली। तो अगर ये देखना हो कि आपकी कुंडली में कितने साला और साली हैं, आप देख के बता सकते हो। ठीक है,
अगर कुंडली में भाव विचार करेंगे 9th हाउस का, तो पता किया जा सकता है कि आपके साले और साली की संख्या कितनी है या उनका स्वभाव कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं। ठीक है, अब आते हैं 4th हाउस। कुंडली का चौथा भाव लग्न से क्या होता है, माँ। आप अपनी माता के बारे में चौथे भाव से जान सकते हैं। ठीक है, तो जीवन साथी आपका 7वां भाव है, तो 7वें भाव से चौथा भाव क्या हुआ, जीवन साथी की माँ। जीवन साथी की माँ कहाँ से होगा, 10th हाउस। जीवन साथी की माँ आपकी क्या लगेगी, सास, सासू माँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5th हाउस। लग्न से 5th हाउस क्या होता है, आपके संतान। अब संतान में 2 चीज हो सकती है, या तो पुत्र या तो पुत्री। अब ये बताइए कि लग्न से सातवां अगर आपका जीवन साथी है, तो 5वें भाव से 7वां क्या होगा, आपके पुत्र पुत्री के जीवन साथी। तो 5वें भाव से 7वां स्थान क्या होगा, काउंट करेंगे तो आएगा 11th हाउस। तो 11th हाउस से पुत्र और पुत्री के जीवन साथी, अर्थात पुत्र है तो उसका जीवन साथी क्या होगा, बहू, आपकी बहू होगी। और पुत्री अगर आपकी 5वें भाव में है तो 11वें भाव से हम दामाद देख सकते हैं। देखिए कितना सहज है, ये भावात भावम का एडवांस लेवल है। ठीक है, अब देखिए अगर 4th हाउस से हम माँ देख रहे हैं, ठीक है, लग्न से 4th हाउस आपकी माँ है, मतलब चौथा भाव से माँ के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, माँ का स्वभाव कैसा होगा, माँ को कौन सी बीमारी होगी, अर्थात ये चौथा भाव आपकी माँ के लिए डेडिकेटेड है। तो लग्न से चौथा माँ है, ठीक है, और हम जान रहे हैं कि लग्न से तीसरा भाव आपका सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन आपके। ठीक है, भाई बहन मतलब छोटे भाई बहन। तो चौथे भाव से तीसरा भाव क्या हुआ, चौथे भाव से तीसरा भाव छठा घर, 6th हाउस। छठा भाव आपके मतलब माँ के छोटे भाई बहन, माँ के सिबलिंग्स। तो माँ के सिबलिंग्स कौन होते हैं, या तो आपके मामा होंगे या तो मौसी। तो छठा भाव से मामा और मौसी को देख सकते हैं। अब मामा की पत्नी कौन सी होगी, कौन सा भाव होगा, 6वें भाव से 7वां स्थान काउंट करें तो क्या आएगा, 12th हाउस। तो 12th हाउस से आप देख सकते हैं मामी और मौसी का हस्बैंड क्या होंगे, मौसा। मतलब 12वें भाव से आप मौसा के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि आपके मौसा का तबीयत कैसा रहेगा, आपके मौसे को बीमारी कौन सी रहेगी, या आपके मौसा की पर्सनालिटी कैसी होगी। और सोचिए छठा भाव आपके मामा और मौसी यानी कि माँ के भाई बहन, ठीक है, और इनके जो जीवन साथी कहाँ से देखेंगे, हमेशा जीवन साथी उस भाव से 7वां भाव होता है। तो छठा भाव चूंकि जीवन मामा और मौसी का है, तो यहाँ से 7वां स्थान क्या होगा, 12th हाउस। ठीक है, कितने आसानी से आप चीज़ों को पता कर सकते हैं, सारे रिश्तेदारियों के बारे में आप जान सकते हैं। अब आते हैं 5th हाउस। 5th हाउस क्या होता है, हम जानते हैं कि आपके संतान, ठीक है। और 9th हाउस क्या होता है, 9th हाउस आपके पिता, जातक का पिता। लग्न से 9वां स्थान 9वां भाव वह जातक के पिता होता है। अब पिता का पिता क्या होगा, पिता का पिता जब लग्न से 9वां भाव आपकी पिता है, तो आपके पिता का पिता यहाँ से 9वां स्थान काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 5वां ही आएगा। यानी कि यहाँ से दादा के बारे में देख सकते हैं, कहाँ से, 5वें भाव से दादा के बारे में देख सकते हैं। एक बार फिर इसको बताता हूँ, जैसे लग्न 1st हाउस है और 9th हाउस आपके पिता होते हैं,
ठीक है। तो लग्न से नवा स्थान आपके पिता है, तो नवे भाव से नवा क्या होगा, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस आपके पिता के पिता क्या होगा, आपके दादा हो गए। तो दादा के बारे में अगर स्टडी करना हो, दादा के बारे में कोई भविष्यवाणी करनी हो, तो आप पांचवें भाव को देखेंगे, ठीक है। और पांचवा भाव आपका संतान भी होता है, देखिएगा मजेदार बात, पांचवा भाव आपके संतान भी होते हैं, साथ साथ में दादा भी होते हैं। अब एक चीज और बताते हैं, भावम का एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि फोर्थ हाउस आपकी मां होती है, ठीक है। अब लग्न से 12वां भाव क्या होता है, व्यय होता है, व्यय, मृत्यु, ठीक है। अब जीवन का व्यय को मृत्यु ही कहेंगे ना, जब जीवन खत्म हो गया, जीवन पूरा खर्च हो गया तो मृत्यु आ गई। तो 12वां भाव लॉस भी होता है, मतलब मृत्यु भी होती है। तो माँ का पोजीशन क्या है कुंडली में, चौथा भाव। तो चौथे भाव से 12वां भाव क्या होगा, हमेशा थर्ड हाउस होगा, एक भाव पहले होता है। तो थर्ड हाउस क्या हो गया, यहां से देखते हैं माँ की मृत्यु, ठीक है। आप सोचिए, माँ की मृत्यु के बारे में अगर स्टडी करना हो तो थर्ड हाउस देखेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कुंभ लग्न कुंडली है, तो ये 11, 12, 1, 2, ठीक है। और गोचर में सपोज, चूंकि ये चौथा भाव होता है, माँ होता है, और चौथे भाव में कौन सी राशि है, वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी क्या होता है, शुक्र होता है। और शुक्र मान के चलिए बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है गोचर में। तो आप कह सकते हैं, और भी चीज़ों को, कंडीशन को चेक करके कह सकते हैं कि जैसे ही शुक्र यहाँ पहुँचेगा थर्ड हाउस में, तो कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर महीने में आपकी माँ के ऊपर संकट आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, भावत भावम का एडवांस वर्जन है, और आप इसको और भी खोल सकते हैं। जितना आप ज़्यादा इसमें स्टडी करोगे, डीप में जाओगे, इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें अपने जीवन साथी के फैमिली के बारे में पूरा स्टडी कर सकते हो, अपनी फैमिली के बारे में पूरा स्टडी कर सकते हो। और एक किसी जातक की कुंडली से आप उसकी पूरी फैमिली ट्री के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हो। सोचिए, एक जातक की कुंडली से उसके पिता के बारे में बताया जा सकता है, उसकी माता के बारे में बताया जा सकता है, उसके संतान के बारे में बताया जा सकता है, यहाँ तक कि संतान के जीवन साथी, यानी कि आप अपने बहू और दामाद के बारे में बता सकते हैं, उनके संतान के बारे में बता सकते हैं, आप अपने दादा के बारे में बता सकते हैं, आप अपने नाना के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। नाना के बारे में कैसे बता सकते हैं, जैसे कि ये लग्न है फर्स्ट हाउस, आपकी माँ का कौन सा हाउस हुआ, फोर्थ हाउस, यहां से माँ देखते हैं, ठीक है। अब जब आप ये बताइए कि लग्न से नवा घर क्या होता है, आपके पिता, तो मां से नवा क्या होगा, मां के हाउस से नवा भाव क्या होगा, ये आपका सातवां हुआ, ये 8वां, और ये 9वां। मतलब कि यहां से आप 12वें भाव से आप अपने नाना के बारे में जान सकते हैं। अब नाना नानी के बारे में कैसे जानेंगे, नाना की पत्नी हुई, तो नाना की पत्नी यहाँ से क्या, 7वां भाव, मतलब 12th हाउस से 7वां भाव क्या हुआ, 6वां भाव से आप अपने नानी के बारे में जान सकते हैं। तो सोचिए कितना बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल साइंटिफिक, आप एक एक चीज़ सही निकलती है। तो इससे तो ये पता चला ना कि भाई अब आपके कितने साली हैं, हाँ, आप अपने नाना नानी के बारे में पूरा बता सकते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले से सब फिक्स है कि आपकी फैमिली कौन सी होगी, किस फैमिली में आपका जन्म होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।